Hello, my dear friends. Today we shall be dealing with volume strength of H2O2. What is volume strength of hydrogen peroxide? आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन peroxide जो है ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, लेस स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन peroxide बेसिकली कन्वर्ट होता है इनटू हाइड्रोजन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपका ये हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है यू आर टेकिंग इट हियर 1 मोल, तो कितने मोल्स आपके ऑक्सीजन बनते हैं? दैट इज हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड। एंड इफ यू टेक फॉर इंस्टेंस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर आप लेते हैं 1 लीटर, मतलब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1 लीटर सोल्यूशन लेते हैं, तो उसका 1 मोल जो है वो आपको हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन देता है एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। 1 मोल of H2O2 in 1 liter, that means इसकी concentration जो बनती है that's 1 moles/liter which is equal to 1 molar। ठीक, अब 1 मोलर H2O2 में कितना आपको बनता है ऑक्सीजन? दैट इज हाफ मोल मीन्स 1 मोल में कितना होता है ऑक्सीजन का वॉल्यूम? दैट्स 22.4 लीटर। हाफ मोल में कितना होगा? दैट्स 11.2 लीटर्स ऑफ O2 गैस एट एसटीपी। इसका मतलब ये हुआ कितना वॉल्यूम आपको बना, कितना वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन का बना फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड? इट इज 11.2 लीटर्स। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन क्या थी? 1 मोलर। इट मीन्स दैट 1 मोलर कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, दैट कैन बी रिलेटेड विद द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ही बनता है ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ हमने कंसंट्रेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 गैस विच इज प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है H2O2 की दैट इज हियर 11.2 वॉल्यूम, 11.2 volume of H2O2, that is called as volume strength of hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide जो volume strength है, volume strength simply refers to expressing concentration of H2O2 into the volume of O2 gas produced at STP. So हम definition लिखेंगे. So the definition is volume strength of H2O2 is defined as expressing concentration of H2O2 in terms of the volume of O2 produced at STP standard temperature pressure। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? अब हम एक्सप्रेस करेंगे कंसंट्रेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की in terms of volume of oxygen produced under standard conditions, so that is called as volume strength of hydrogen peroxide। जैसे आप लोगों को मैंने अभी बताया कि we have expressed 1 molar concentration of hydrogen peroxide in terms of volume of oxygen produced at STP, and that came out to be 11.2 liters. So volume strength is 11.2 volume H2O2। We can get one more point here, that is कितना वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन का बना? 11.2 लीटर्स बना।
कितने वॉल्यूम से? 1 लीटर से। सो 1 लीटर से आपको बना 11.2 लीटर्स ऑफ O2 गैस एट एसटीपी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 11.2 वॉल्यूम H2O2 होता है तो 11.2 वॉल्यूम का मतलब यही है कि इसके 1 लीटर से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1 लीटर से आपको बनता है 11.2 liters of oxygen. So we have expressed concentration in terms of volume of oxygen produced at STP. That's called as volume strength. It is given by. So volume strength जो है वो बराबर होता है volume of O2 gas produced divided by volume of H2O2 used, or we can say consumed. This is the definition of volume strength of H2O2. So volume strength of H2O2 जो है that is equal to volume of oxygen gas produced divided by volume of H2O2 used. हम इसको illustrate करेंगे with some example. For example, volume strength of आपके पास 100 ml है H2O2 का, volume strength of 100 ml of H2O2 solution which produces 5.6 liters of O2 gas at STP is. आपको बताना है कि अगर आपके पास 100 ml H2O2 है तो वो प्रोड्यूस करता है 5.6 लीटर्स ऑफ O2 गेट STP। उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी? तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसके बराबर होता है? दैट इज वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2 यूज्ड। दैट इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम O2 का गैस का बना है? इट इज 5.6 लीटर्स। लेकिन ये लीटर्स में है तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 किस में था? 100 ml, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लीटर इनटू ml आल्सो। सो 5.6 लीटर्स जो है, 5.6 लीटर्स में आपको 5.6 मल्टीप्लाई करना है 1000, इट विल बी इन ml, दैट इज 5600 ml. तो हियर वी कैन राइट 5600 ml divided by 100 ml, that is equal to 56 by 1, that is equal to 56. 0 कैंसिल हो जाएंगे तो इट्स 56 by 1, दैट इज 56. तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो H2O2 की है दैट इज 56. हम कैसे लिखते हैं फिर? वी राइट डाउन दिस एज 56V H2O2. तो 56 वॉल्यूम H2O2 इसको हम फिर एक्सप्रेस करते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये किसका वॉल्यूम था यहाँ? H2O2 का. ये किसका वॉल्यूम था यहाँ? O2 का. इसका मतलब 1 लीटर या 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर आप लेंगे वो प्रोड्यूस करता है 56 ml ऑफ ऑक्सीजन. दैट वी मीन बाय 56 वॉल्यूम H2O2. सो हम यहां पे लिख सकते हैं ये, दिस इंप्लाइज 1 लीटर और 1 ml ऑफ H2O2 produces 56 liter of oxygen gas at STP. That is called as 56 volume H2O2. So 56 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर अगर आप इसका लेंगे तो वो प्रोड्यूस करेगा 56 लीटर्स ऑफ H2O2, और अगर इसका आप 1 ml लेंगे वो प्रोड्यूस करेगा 56 ml ऑफ O2 गैस. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सिमिलरली आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास सपोज है 10 वॉल्यूम H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, बताइए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर आप H2O2 का 1 लीटर लेते हैं सो 1 लीटर ऑफ H2O2 कितना प्रोड्यूस करेंगे O2? दे विल प्रोड्यूस 10 लीटर्स ऑफ O2 गैस. बट दिस इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस एट STP. और अगर आप 1 ml लेते हैं ऑफ H2O2 वो कितना प्रोड्यूस करेंगे? वो करेंगे प्रोड्यूस 10 ml ऑफ O2 गैस. अगर आप लेते हैं सपोज 5 ml ऑफ H2O2
वो कितना O2 गैस प्रोड्यूस करेगा? देखिए 1 ml प्रोड्यूस करता है 10 ml, मतलब 5 ml कितना करेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तभी 5 बनेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए मीन्स 50 ml बनेगी ऑफ O2 गैस। सो इस तरीके से जो है आप एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन किसकी? H2O2 की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 gas produced. That's called as volume strength. So volume strength simply refers to the expressing concentration of H2O2 in terms of volume of O2 produced at STP. जैसे यहाँ बताया था, हमने ये एक्सप्रेस किया, ये कंसंट्रेशन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ O2 gas produced at STP, that was 11.2. So we write it as 11.2 volume H2O2. So इसका मतलब क्या हुआ? अब 1 लीटर अगर आप H2O2 का लेंगे वो प्रोड्यूस करेगा 11.2 liters of O2 gas. That's what I told you earlier also and here also. Similarly, अगर आपके पास सपोज अगर आपके पास 20 वॉल्यूम H2O2 होगा तो उसका मतलब क्या होगा? What does that mean? This means 1 लीटर ऑफ H2O2 अगर आप लेंगे वो प्रोड्यूस करेगा 20 liters of O2 gas at STP. अगर आप इसी का 20 लीटर लेंगे, 20 लीटर ऑफ H2O2 अगर आप लेंगे इसका 20 वॉल्यूम सोल्यूशन का, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 से, बिकॉज 1 लीटर गिव्स यू 20, सो 20 लीटर कितना देंगे? सो 20 मल्टीप्लाई दिस 20, दैट विल इक्वल टू 400 liters of O2 gas. अगर आप 1 ही ml लेंगे ऑफ H2O2 वो कितना देगा आपको? 1 लीटर देता है 20 लीटर, 1 ml देगा 20 ml, सो 20 ml of O2. सिमिलरली अगर आप लेंगे सपोज हियर 50 ml, सो 50 ml ऑफ H2O2 कितना देंगे फिर? दैट इज, इसको मल्टीप्लाई करना 50 से, ये बनेगा 20 मल्टीप्लाई 50, दैट इज 0,000 ml of O2 gas at STP. So you can convert कि अगर आपके पास 20 वॉल्यूम H2O2 है, what does that mean? That means 1 ml of H2O2, इसका 1 ml देता है 20 ml और इसका 1 लीटर देता है 20 liters of O2 gas. फिर आप कितने भी ले लो, 20 ले लो, 100 ले लो, आप अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर सकते हैं to get the volume of O2 gas produced at STP. This is called as volume strength. ये जो volume strength है, this is related to normality and molarity as volume strength is related to N and M as. Normality किसके बराबर होती है? Volume strength divided by 5.6. Molarity किसके बराबर होता है? Volume strength divided by 11.2. ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है. These are very important expressions from which वॉल्यूम स्ट्रेंथ से आपको नॉर्मेलिटी भी निकलेगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से आपको मोलैरिटी भी निकलेगी. नॉट ओनली दिस, यू कैन फाइंड डेंसिटी आल्सो. सो डेंसिटी जो है, डेंसिटी डी से डिनोट करेंगे हम, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी किसकी? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की. तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट्स इक्वल टू डेंसिटी. तो और डेंसिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी m is equal to molarity. मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 32, दैट इज 34. तो मल्टीप्लाई 34, दिस गिव्स द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको पता होगा मोलैरिटी, यू कैन फाइंड डेंसिटी. अगर आपको नॉर्मेलिटी पता होगा, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू मोलैरिटी, बिकॉज उसकी एक्सप्रेशन क्या है आपको पता है. We know N by M is equal to F. और F फैक्टर कितना होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का? याद रखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का F फैक्टर जो है दैट इज इक्वल टू 2. ये आप हमेशा याद रखेंगे. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का F फैक्टर 2 होता है, तो N by M is equal to 2. आप कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मेलिटी इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू नॉर्मेलिटी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. ये आप निकाल भी सकते हैं. अगर आप N डिवाइड बाय M करेंगे तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, ये आप 2 निकलेगा. फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं डेंसिटी. Similarly, you can find percentage of hydrogen peroxide also. So percentage कितनी होती है? Percentage of H2O2, that is equal to density divided by 10. जो आप डेंसिटी मेजर करते हैं
उसको आप डिवाइड 10 से कीजिए, यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एक्सप्रेशंस, ये इक्वेशंस आपको याद रखने हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विच विल बी आस्क्ड इन नीट JEE एग्जाम्स। तो क्या याद रहा? अब नॉर्मलिटी बराबर होता है वॉल्यूम बाय 5.6, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ये। मोलैरिटी बराबर होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2 लीटर्स। डेंसिटी बराबर होती है मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 34 होता है, तो मल्टीप्लाई 34। वंस यू गेट द डेंसिटी, इस डेंसिटी को अगर आप डिवाइड करेंगे 10 से, तो यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हम एक प्रॉब्लम लेंगे, विल टेक अ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 1 इज find molarity of 10 volume H2O2. Find molarity of 10 volume H2O2. तो मोलैरिटी किसके बराबर होता है? दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2, दैट इज 10 डिवाइड बाय 11.2। ये जब सॉल्व करेंगे आप, यू विल गेट द वैल्यू दैट्स अराउंड 0.89। दिस इज द मोलर, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ this 10 volume H2O2. Similarly, one more question हम लेंगे. So question number 2 is find normality of 22.4 volume of H2O2. 22.4 वॉल्यूम H2O2 का मतलब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर H2O2 देता है 22.4 लीटर्स ऑफ O2 गैस एट STP। ये मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। एनीवेज, सो नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 5.6, दिस इज इक्वल टू 22.4 बाय 5.6, दिस विल बी इक्वल टू 4। तो नॉर्मलिटी कितनी निकली? 4। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख सकते हैं। find density of 10 volume H2O2। तो 10 वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, दैट इज इट 1 लीटर ऑफ H2O2 विल गिव यू 10 लीटर्स ऑफ H2O2 गैस एट STP। एनीवेज, डेंसिटी किसके बराबर होता है? दैट्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। अब मोलैरिटी पहले निकालनी है आपको, सो मोलैरिटी किसके बराबर होगी? वॉल्यूम बाय 11.2, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम कितना है? 10 डिवाइड बाय 11.2, दैट इज 0.9 अप्रॉक्सीमेटली। तो 0.9 आप यहाँ डालिए, तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई 34। दिस गिव्स द डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर। दिस विल गिव द डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर। सो डेंसिटी इज बेसिकली इन हियर ग्राम पर लीटर। सो दिस गिव्स द डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर। इस तरीके से जो है आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज find molarity, normality, density and percentage of H2O2 whose volume strength is 22.4, whose volume strength is 22.4। इसको कैसे लिखते हैं हम? 22.4 VH2O2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, आपको निकालना है मोलैरिटी। पहले मोलैरिटी निकालिए आप। मोलैरिटी किसके बराबर होता है? दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2, दैट इज 22.4 बाय 11.2, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक। अब नॉर्मलिटी किसके बराबर होता है? दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 5.6, दैट इज इक्वल टू 22.4 बाय 5.6, दैट इज इक्वल टू 4। अब डेंसिटी किसके बराबर होता है? दैट इज मोलैरिटी इंटू 34 मॉलिक्यूलर मास, दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी किसके निकली? 2 मल्टीप्लाई 34, दैट इज इक्वल टू 68 grams per liter। दिस इज द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और क्या निकालना है? परसेंटेज। परसेंटेज किसके बराबर होता है? दैट इज डेंसिटी डिवाइड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 68 बाय 10, दैट इज 6.8%। इस तरीके से जो है आप इजीली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो द इक्वेशंस एज वेल एज द मीनिंग ऑफ volume strength. So volume strength is nothing but expressing concentration of hydrogen peroxide in terms of the volume of O2 gas produced at STP. So this was all about volume strength of hydrogen peroxide. I hope you understand this. If you like my videos, please do not hesitate to share and subscribe my channel. Thank you very much.